वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है आर्मी अंडर अटैक इन बलोचिस्तान, ब्लास्ट इन पाकिस्तान ऑन ईद ए मिलाद उन नबी, पाकिस्तान शॉकिंग रिएक्शन। मतलब ये जो पाकिस्तान में हमला हुआ है, बलूचिस्तान में एक मस्जिद में हुआ है, बम धमाका हुआ है और करीबन वहां पे 60 लोगों की नागरिकों की जाने गई है। तो देखो, नागरिकों के लिए तो हमारे एक इंसान के नाते पे हम सहानुभूति है हमें कोई, लेकिन जो पाकिस्तान में अभी जो हाल हो रहा है ना, वहां पे टीटीपी हमला कर रही है, वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले करवा रही है, वहां पे अफगानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं और अंदरों अंदर जो भी आतंकी जितने लोग थे, जिसका लिस्ट भारत ने निकाला, वो अंदर मतलब खुद के घर में लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ अभी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान की जो करतूत है जो पहले उसने की थी, उसकी ये सजा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब हम हर वीडियो में बोलता हूँ ना कि घर में सांप पालोगे तो वो डसेगा, क्योंकि उसका काम है काटने का। ठीक है। और मतलब घर की बिन्नी घर पे ही मियाँ होता है ज्यादा। मतलब जो आपने जो कांड किए थे, जो कर्म किए थे ना, उन कर्मों की सजा है। और उन कर्मों की सजा बेचारे जो आम नागरिक है, जिसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो मेहनत करते, उन लोगों की जाने जा रही है। तो पाकिस्तानियों, पहले से ही आपको शर्म करनी थी। अब तो शर्म सीमा सब कुछ आप हटा चुके हो, तो आपके लिए तो अभी क्या कहे। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, जानते हैं कि वहां के नागरिकों का क्या कहना है इस हमले के बारे में। और वीडियो में पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, रोज बरोज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। ईद मिलादुन नबी के दिन केपीके के एक मस्जिद के बाहर जुम्मे के टाइम पे ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर 48 घंटों के अंदर अंदर 3 अटैक हुए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आज ईद मिलादुन नबी है, जिसे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि केपीके में आज इस मुबारक दिन पर जुम्मे के टाइम पे मस्जिद के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो है अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और ये इस महीने का दूसरा ब्लास्ट है, क्या कहेंगे? ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हमसे शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर है? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर है जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं। ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ आवाम मर रही है बमों के आगे, और ये जो है ना, क्या नाम है, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ओ फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत लूटो, फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत के माँ बहन को एक करो। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आवाम मर रही है, आवाम का तो कोई सुनते ही नहीं है। आवाम का क्यों ब्लास्ट हो? अगर पाकिस्तानी एजेंसी सही तरीके से काम करे, मैं कहता हूँ यहाँ से पता ना हिले। ये करते नहीं है, खुद ये करें। अफगानिस्तान में हम उंगल दे रहे हैं, क्यों भाई? वो मुसलमान भाई हमारे, उनसे क्यों आप जो ना वो कर रहे हो? हम क्यों अमेरिका को अड्डे दें? हम क्यों दूसरे मुल्क को लेके जो ना उसको अड्डे दे के वहाँ अफगानिस्तान पे हमले करवाएं? क्यों करवाएं? वो मुसलमान नहीं है। वो जनरल मुबीन बार बार यही बात करता है कि यार हमारी क्या दुश्मनी है आपके साथ, आप क्यों हम पर हमला करवा रहे हैं? क्यों अमेरिका से हम आप जो ना वो करवा रहे हैं, ड्रोन मरवा रहे हैं? तो ये मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, सारा जर्नेली निज़ाम चल रहा है। इस वक्त रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। कोई जिसको अदालत जो है ना, क्या नाम है, आज़ाद कर देते, जमानत देती है, उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। क्यों? पीछे से बूढ़ का जोर है। बूढ़ का इतना जोर दे रहे हैं कि वो जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान बूढ़ के अंदर आ गया है। ना कायदे आज़म का कोई कानून है, ना पाकिस्तान का कोई कानून है, ना आवाम है। आवाम तो मर गई है इनके लिए, क्योंकि इनको अपना पेट नजर आता है। और सिर्फ आवाम के कसूर क्या है? आवाम का कसूर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अच्छे की तरफ बुलाओ, बुराई से मना करो। हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद बुरे हैं। हम पर ऐसे ही लोग मुसल्लत होंगे जैसे हम हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले बलूचिस्तान में हमारी आर्मी के ऊपर एक दिन में 3 अटैक हुए और कहा गया कि उसके पीछे टीटीपी है। अब यार छड्डो यार, ये सारी बातें छोड़ो। टीटीपी की क्या जरूरत है यार हमारी फौज के आगे?
किसी की जरूरत है? हमारी फौज पूरी दुनिया को हिला रही है, पूरी दुनिया को जो है ना उंगली पे नचा रही है, तो टीटीपी की क्या औकात है? सर इस वक्त टीटीपी बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई पड़ी है। कुछ भी नहीं है। वजीरिस्तान में क्या है? जब तक खान साहब थे कोई नहीं था वहाँ पे, अमन था। जैसे खान साहब के वहाँ धमाके शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। क्यों हो गया? मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्यों हो गया? मैं वहाँ के खुद रिहायशी हूँ। वहाँ पे बंदा निकलता है, ऊपर से जो है ना गोली चला देते हैं। क्यों? ओ हम डरते हैं। ओ 100 मील में बंदा तुमसे जा रहा है, तुम क्यों डरते हो? आप खुद बाजवड़ ममन में देखो, वहाँ सबको जो है ना क्या नाम है लोगों को जलील किया जा रहा है। ये हमारे पंजाब को अब पता चला ना इस दफ़ा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और वो कर रहे कौन है। ये सब खुद ब खुद अपने आप को नंगे कर रहे हैं। कितना और नंगा करेंगे आवाम के सामने? जितने मजीद नंगे होंगे अपनी औकात गिराएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी, वक्त के साथ साथ ये कम होगी, लेकिन अब हमने देखा है कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ती चली जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है। उसका मतलब क्या है कि कोई इंसान का बच्चा ऊपर नहीं है। कोई इंसान का बच्चा होता ना, रहम दिल होता, वो कभी नहीं होने देता। खान साहब के दौर में केपीके क्या हालात था केपीके का? वहाँ पे चर्च स्मगलर होती थी, पाउडर बिकता था, हफीम बिकती थी। आए दिन बंदा 5-10 हज़ार लेके नहीं घूम सकता था। क्यों? आगे से बंदे मार देते थे उसको, पैसे ले गए थे। लेकिन जब खान साहब आया, केपीके को जो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बनाया उसने 10 साल हुकूमत की ना, लेकिन उसने केपीके को वहाँ एक कानून दिया वहाँ पे आवाम को। आवाम उसलिए उसको चाहती है। तो सर अब किस तरह हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। कानून आना चाहिए सबके लिए एक बराबर। चाहे जनरल हो, चाहे पाकिस्तान का एक आम आदमी हो, शहरी हो, उसके लिए एक कानून हो। चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे आम इंसान हो, उसके लिए एक कानून। जब तक नहीं होगा रूल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा उस वक्त तक कोई नहीं हो सकता। आपको पता है इंडिया भी यही कहता है कि जब तक पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ ना तो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी वजह से कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओहो, पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था। आप मीडिया पे आपको पता है पाकिस्तान 6 से ग्रोथ कर रहा था नहीं कर रहा था। मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ है कि मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। हमें पता होना चाहिए ना, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ दी है ना। कोई लीडर आया, उसने हमें समझ दी कि आप पाकिस्तान इस वक्त इस सिमत में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद में बंदे नहीं मिल रहे थे हमें। वहाँ लोगों को वो लोग ढूंढ रहे थे, 1000-1500 रुपए के ऊपर झाड़ी पे मांग रहे थे। अभी आप जाओ, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पूरे पाकिस्तान के हालात देखो, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग परेशानी से, कोई किराया पूरा नहीं कर सकता है, कोई बिल पूरा नहीं कर सकता है। ये बच्चा, इस बेचारे के ऊपर जो है ना कोई 10-15 हज़ार बिल आ गया, वो क्या करे बेचारा? ये बेचारा कमाते यहाँ पे 1000 रुपये अगर कमाते तो अगर 15-20 हज़ार ये बिल किराया में 25 हज़ार, तो घर क्या खुद खाएगा क्या ये? तो ये हर चीज़ के ऊपर जो है ना इन्होंने टैक्स लगा दिया। क्या हमारी पॉलिसीज नहीं है ना तो वजीर आजम किधर है? मैं वजीर आजम भी नहीं मानता हूँ। यहाँ पे सब निगरान वजीर आजम गए थे ना यूएन की मीटिंग में, क्या करके आए? वो अपने ऊपर भुज्जा मरवाने गए थे। इनको लानत पड़े सबको, साथ में शहबाज शरीफ को भी और नवाज शरीफ को भी। ये भगोड़े जरदारी हो गए, ये सब जो है ना चोर लुटेरे हैं। इनको अल्लाह खुदा इनको खर करे, आवाम का बेड़ा खर कर दिया इन्होंने सब मिल के। जो हम पाकिस्तान में आएंगे तो हम जो है ना 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को जो है ना तुर्की बना देंगे। और बात सुनिए, ये सारा कसूर हुकूमत का तो नहीं, अवाम भी तो इसकी जिम्मेदार है ना। अवाम जिम्मेदार क्यों होगी? आप लोगों ने वोट क्यों डाले यार? हमने कितनी दफा, मुझे बताएं कि कितनी दफा नवाज शरीफ की हुकूमत आई है? 3 से 4 दफा। लोगों ने क्यों वोट डाला? एक इन आजमाए हुए बंदे को बार बार क्यों लेकर आए आप लोग? इस दफा तो नहीं डाला था ना वोट, इस दफा तो नहीं। अमेरिका के उसके ऊपर हुआ है ना सब कुछ, कहने पर हुआ कुछ। इनको पता था हमारे जो ऊपर के ताकतवर लोग है कि यार अगर ये बंदा रह गया तो ये हमें जो ना सीधा कर देगा। इन सबको जो है ना क्या नाम है, अभी जो इस तरह ये आए ना, ये सब धोखे से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा हम मुसलमान ना, हमारी बोलियाँ लगती हैं, पैसों के साथ हम बिक जाते हैं। ये पूरी दुनिया में देख लो, हम बिकने वाले हैं। और इसीलिए तो आज दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। और अमेरिका में एक वकील ने क्या कहा था जज के सामने का, पाकिस्तानी कौम जो है ना पैसे के ऊपर अपनी माँ बहन बेच देते हैं। ये अल्फाज कोई बात छोटी बात है? हमारे ऊपर लानत का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। और वही पाकिस्तान था, वही खान साहब वजीर आजम थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा पाकिस्तान की कौम गैरतमंद है और उनका लीडर भी गैरतमंद है, सिर्फ एक बंदे के बदलने की वजह से।
सर अब आप देखें कि हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उस दुश्मन मुल्क के आगे आज पूरी दुनिया झुक रही है और आज पूरी दुनिया हमें जूते मारी है कह कर के हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। तो यही तो होना है कि आप सही बंदे को आप जब उसको काम नहीं करने देंगे, गलत को लाएंगे, तो यही होना है। ऊपर से जो है ना क्या नाम है, ये सारा कसूर वो भाजपा नहीं है जो भाग गया, ये उसका कसूर है, ये उसके कारनामे हम भुगत रहे हैं, क्योंकि 76 सालों से इन्होंने हमें तबाह जलील कर दिया है। अभी मैं ये सोच रहे हैं हम कि ये पता नहीं आगे होगा क्या। इलेक्शन कमीशन है, उसको तो शर्म नहीं आती है उस बंदे को, ना हया ना शर्म ना तमीज़। वो इलेक्शन जो है ना पहले महीने के एंड में करेंगे। और क्यों भाई, कानून किधर गया? मैं उन इदारों से पूछता हूँ, जज से, वो काजी फाइज ईसा से, कि आपका किधर है कानून? मुझे वो कला बताए कहाँ है पाकिस्तान का कानून आइन कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके ऊपर क्या नाम है, वो 6 का वो मुकदमा क्या होता है, उसके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों इनको छोड़ रहे हैं? आम आदमी जो है ना वो रोड पे निकल जाए, उसको जो है ना कहना वो हो ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द, ये क्यों एहतजाज करने आ गया? तो ये दहशतगर्द नहीं है जो पाकिस्तान का कानून तोड़ रहे हैं। फातिमा जिन्ना को किसने गद्दार कहा था? जर्नलों ने कहा था, इसी अयूब खान ने कहा था। अभी भी हमें समझ नहीं आती, फिर कब समझ आएगी हमें? आपको पता होगा आज ईद मिलादुल नबी के मुबारक दिन पर जुम्मे के नमाज के टाइम KPK में एक मस्जिद के करीब ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल थे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी ख़तरे की घंटी है हमारे लिए कि मुसलमानों का मुल्क है और इसमें इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान की जान जाना इतनी बड़ी है। अब 40 लोगों का घर तबाह बर्बाद हो चुका है, वो रोड पे आ चुके हैं। इस तरह पहले भी एक साने हो चुका है पेशावर में, लेकिन इतनी हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इतने होने के बावजूद भी अगर ये धमाका होगा तो हमारे लिए ख़तरा है। हम फिर महफूज नहीं है किसी चौक में, किसी मस्जिद में। ये हमारे लिए बड़ी ख़तरी घंटी है। इसके लिए वो इलाही अमल होना चाहिए जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले कराची में ऑपरेशन रेंजर वालों ने किया, और वही मतलब एक सारी फोर्सेस को अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि ये हमारे लिए होना इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। हम इसलिए हुकूमत को और सारे इंतज़ामिया को यही आगाह करेंगे कि जिस तरह आपके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, आप उनको अकेला नहीं देख सकते। इस तरह पाकिस्तान का हर शहरी आपकी तरह कोई भी अपनी बहन, भाई या वालिद साहब को जो जुम्मा पढ़ने आए घर ना आए, उसका बेटा घर ना आए, इस तरह वो नहीं देख सकते। जिस तरह आपके हजीम बेटे हैं, इस तरह शहरी भी हजीम बेटे हैं। सर इस महीने में ये दूसरा वाकया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान के कई सूबों में अभी तक दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में कई जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान में हमारी पाक आर्मी पर 48 घंटों में 3 बार ब्लास्ट हुआ है, 3 बार हमला हुआ है। ये जो पाक आर्मी पे धमाके कर रहे हैं या जिधर भी कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि हमारी फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है। अगर उस पे ही धमाके हो रहे हैं तो फिर शहरियों पे क्या होगा? आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या लगता है इसके पीछे कौन है? जी मेरी नॉलेज तक तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि ये आर्मी वालों को ये तो पता होगा। TTP की बात की जा रही है कि इन ब्लास्ट के पीछे TTP है, ये इसका इल्म कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त सर TTP बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है और बलोची जो हैं वो पंजाबियों से सख्त नफरत कर रहे हैं इस वक्त। ये बात तो हकीकत है। ये जो साइड पे जितनी भी कौमें हैं, इनको एक हद तक एक महफूज दायरे अमल में हुकूमत की पॉलिसी बनाई जाए, रहना चाहिए। हर चीज़ चेकिंग कीजिए ताकि कोई भी हमारे खिलाफ दहशतगर्दाना साबित ना हो सके। हम अपना घर महफूज रखें और दूसरों को चोर क्यों कहें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बलूचिस्तान को पंजाबियों से मसला क्या है? जी बलूचिस्तान को, पंजाबियों को तो बलूचिस्तान से नहीं मसला, लेकिन बलोचियों का एक माइंड सेट है कि वो अपने ख़ानदान के बड़ों की बातों पे पुरानी पे चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पंजाबियों को बुरा करते हैं। हालांकि पंजाबियों की तरफ से बलोचियों को कोई मसला नहीं है, वो उनकी जेन साजी इस तरह की हुई है, जिसकी वजह से उनका माइंड हुआ है कि जी ये चीज़ हमारी है, ये इलाका हमारा है।
लेकिन हमारी तरफ से, पाक फौज की तरफ से तो या किसी की तरफ से बलोचियों को कोई मसला नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई गलत है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क को तोड़ने वाली बात है। हालांकि होना चाहिएगा कि मुतहद हो के हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाते, ये तो मुल्क में ही तोड़ कर रहे हैं और इसके जो नाम सामने आ रहे हैं वो एक किस्म के पाकिस्तान के लिए गलत साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये इन सब के मसले इंडिया के साथ ही क्यों मुंसलिक है? इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया ही हमारे मसलों का हल निकाल सकता है? पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने भी हमसे अलग होने के बाद इंडिया की तरफ देखा और इंडिया की मदद ली। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो उसकी भी जो एक एग्जाइल पीएम है वो बलूचिस्तान की, वो इंडिया पहुंच गई कि हमारी मदद की जाए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई जाए। आज़ाद कश्मीर के हम एक्टिविस्ट देख लें तो कई इंडिया को सपोर्ट मांगते हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना, हमारी मदद की जाए। ये सारे अपने मसलों के हल के लिए इंडिया की तरफ क्यों देखते हैं? एक तो बड़ी वजह ये है कि इनके बड़े बड़े जो हुक्मरान होते हैं इंडिया उनको ख़रीद लेता है, एक बड़ी वजह ये है। दूसरी ये है कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो तो आज़ाद होना चाहते होते हैं, वो तंगी की वजह से दूसरी तरफ जाना चाहते होते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की पजीर है, जिसकी वजह से वो उधर रुझान करते हैं। लेकिन कश्मीर की जो बात है वो सदियों से यही चल रहा है कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और ना वो कश्मीर के साथ, ना इंडिया के साथ। वो इंडिया के साथ नहीं मुतहद हो सकते, अलबत्ता पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस बंदे के पास जो ब्लैक कलर का उसने शर्ट जैसा कुछ पहना है, उनके पास जिस हिसाब से भारत के रिलेटेड नॉलेज था उसके लिए तो उसको तालियां बजानी चाहिए। मतलब भारत वाले मतलब किसको खरीद रहे हैं वो तो क्लियर कर भाई। और बलूचिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, वो भारत का हेल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत में जो लोग रहते हैं ना उसके पास दिमाग है, अच्छा दिमाग है, वो आराम से जो मामला है वो निपटा सकता है, मतलब खत्म कर सकता है मामला। लेकिन बलूचिस्तान का हिस्ट्री जो है, सना जी एक बार हो सके तो आप आपकी आवाम को बताइए ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है बलूचिस्तान का, और फिर आप बलूचिस्तान पे बात करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान का हिस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉर्मली कह देता हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो पहले से ही पाकिस्तान में मिला हुआ नहीं था, उसको मतलब जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया है। बलूचिस्तान को जैसे अफगानिस्तान कंट्री बना वैसे ही अब उसको कंट्री अलग से बनना था या तो उसको भारत के साथ रहना था। लेकिन जिन्ना जी ने और जिन्ना जी के एक दूसरे कोई थे सपोर्टेड, उन दोनों ने मिलके बलूचिस्तान को रातों रात मतलब पाकिस्तान में मिला लिया। सुबह रेडियो में जब न्यूज़ आया तभी बलूचिस्तान को पता चला कि भाई हम तो पाकिस्तान में मिल चुके हैं। तो ये तब से विरोध आ रहा है, तो उसको कोई लोग तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब से लड़ रहे हैं। क्योंकि उस समय भी जो बलूचिस्तान को अलग मांगने वाले थे, भारत में रहने वाले थे, वो भी दो बंदे थे। उनमें से पता नहीं एक का क्या हुआ, लेकिन एक तो पूरा का पूरा विरोध में था और एक बंदा जो था वो कहीं ना कहीं जिन्ना जी के साथ कनेक्टेड था। तो मतलब किसी को पता नहीं चला, रातों रात बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया गया था। क्योंकि उस समय दूसरी बात चल रही थी, गुजरात में है जूनागढ़, उस जूनागढ़ की भी, तो ये दोनों की बातें चल रही थी तब तक। मतलब जूनागढ़ को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही नहीं कुछ करने दिया, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान पे कोई राइट्स नहीं थे, तो वहाँ पे जिन्ना जी ने हैंडल कर लिया। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हुआ था। बाकी जो पूरी जो हिस्ट्री है वो आपको गूगल में मिल ही जाएगी। और खास करके बलूचिस्तान में जिस हिसाब से बम धमाका हुआ है तो उसके लिए जो वहाँ पे आम नागरिकों की जाने गई है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ उसमें किसी का बेटा होगा, किसी की माँ हो, किसी का फादर होगा, और सब लोग मतलब जब नमाज पढ़ के रहे तो बच्चे वेट ही करते कि फादर, घर वालों वेट तो करते कि भाई नमाज पढ़ के आएंगे, कुछ लाएंगे, कुछ ना कुछ, सब जो फैमिली में नॉर्मल वेटिंग होता है वो उस हिसाब से। और उसमें भी ईद जैसे पर्व के दिन, तो ये सब कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये आपकी सारा किया धर्म की सजा है। अब तो ये हो गया ना कि जिसके नाम पर आपका मुल्क बना था वो तो खत्म हो गया। मतलब यही तो सब लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान मतलब अंदर ही एक दूसरे के साथ गला काट के खत्म होने वाला है। अभी तो मुसलमान का गला काट रहे हैं। बट इसमें सबसे
बुरी चीज जो हुई वो यही हुई कि वहां पे जो नागरिक थे वो आम नागरिक थे। हाँ उसमें ये हम नहीं कह सकते। और खास करके जिन लोगों ने सारे कांड किए हुए वो तो आराम से ऐसो आराम कर रहे होंगे, ठीक है, उनको आपकी नहीं कुछ भी मतलब फिक्र नहीं है। आप मतलब ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि अब देखो जिस हिसाब से पाकिस्तान में मामला बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अब नहीं टिक सकता। जिस हिसाब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी, अफगानिस्तान सब लोग मिलजुल के हमला, बट उसके लिए भी आपको करीबन जहां तक मेरे को याद है वहां तक बोल रहा हूँ कि 10-20 सालों से उसके पहले भी पाकिस्तान को बहुत समझाया गया, टेररिज्म खत्म करो, आतंकी को पालना खत्म करो और देश मुल्क के बारे में अच्छे से सोचो। और भारत पहले से कह रहा है कि हमारा रिलेशन तब तक ठीक आपके साथ नहीं होगा जब तक वहां पे आतंक खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम आतंक के विरोधी है। तो इस हिसाब से अब भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप हो रहा है। हाँ, हालांकि मारना चाहिए आतंकी को, आतंक जो है टेररिस्ट जो है उसको खत्म करना है, वो भी साथ साथ खत्म हो रहे हैं। 2-3 का नाम अभी न्यूज में आ ही चुका है। उसके अलावा जो आम नागरिक के जाने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो फिर भारत का हो या कहीं और देश का हो, क्योंकि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है वो। उनमें मतलब आप मतलब जो कांड करने वाले हैं वो तो बच जाते हैं, और जिसको 2 वक्त की रोटी कमानी है और रोटी के लिए मेहनत कर रहे उनकी जाने जा रही। तो मतलब इसके लिए हम बोल रहे। तो वीडियो को दोस्तों हम यहाँ पे खत्म करते हैं, आपसे अभी विदाई लेते हैं, मिलते हैं और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।